हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th में जो आपके पिछले साल का पेपर है, ठीक है, 2024 का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि भाई पिछले साल बच्चों ने किस टाइप से पेपर दिया है, 2024 में कैसे पेपर दिया है। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, क्या इंस्ट्रक्शंस आते हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, सब चीज डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये वो पेपर है जो बोर्ड एग्जाम्स में आया था, 2024 में आया है। तो रोल नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस, इस तरह से का ये पेपर दिखता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कोड्स लिखे हैं यहाँ पे। फिर 2002 24 गणित, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। तो हम बार बार मैं आपको दोनों लैंग्वेज में समझाता था, फोकस करता था, तो इसीलिए ताकि आपको दोनों लैंग्वेज की समझ हो। कई बार ऐसी चीजें होती है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो भाई किसी एक लैंग्वेज में उसका मीनिंग नहीं पता हो, शायद दूसरी लैंग्वेज में पता हो, तो काफी हेल्प मिल जाती है बच्चों। अब देखिए, इसकी जो टाइमिंग है आप देख पा रहे हैं, 3 घंटे का समय मिलता है इस पेपर के लिए। और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स का ये पेपर आता है, ये यहाँ पे रिटर्न है। उसके बाद देखिए, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस पहले से ही पता होंगे तो पेपर में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा ये इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ने में। तो आप देखिए, फटाफट स्किम कर सकते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे डायरेक्शंस दी गई हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 27 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो देर आर इन ऑल 27 क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो 27 के 27 क्वेश्चन करने हैं आपको, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। हालांकि जैसे अगर कोई क्वेश्चन नंबर, पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर है 15 है, 16 है, तो उस क्वेश्चन नंबर 16 में ही अथवा करके आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। वो वही एग्जामिनर के ऊपर है कि कौन से क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देता है। लेकिन जहां जहां जिस जिस क्वेश्चन पे नंबर लिखे होंगे वो क्वेश्चन सारे करने हैं। कहने का मतलब ये है, जहां पे और लिखा हो या अथवा लिखा हो, भाई उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसके 2 पार्ट दिए होंगे तो उसमें और लिख के देंगे कि भाई या तो ये करो या ये करो। तो उस टाइम पे आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। मतलब क्या है, मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। तो जिस क्वेश्चन के जितने अंक हैं, कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर 1 अंक का है, 2 का है, 4 का है, तो वो इस क्वेश्चन के सामने लिखे होंगे आपको, ये आपको बता दिया गया है। फिर प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 options are given. In answer of each part of this question, write correct option in your answer book. तो बच्चों, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट भी दिए होंगे और हर एक पार्ट के 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्प दिए होंगे, इनको एमसीक्यूज भी बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन में आपको मल्टीपल मतलब काफी सारे विकल्प दे दिए जाते हैं, इसलिए बहुविकल्पीय या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 विकल्प आपको दिए हैं, उसमें से एक विकल्प सही है, 3 गलत होंगे। तो एक जो सही विकल्प है वो आपको चूज करना है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद देखिए, आपको ये बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का है आपका, है कि नहीं, कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का है, ये आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक 1 अंक के प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 से 16 तक 2 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 से 21 तक 4 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 से 27 तक 5 अंक के प्रश्न है। ध्यान से समझना है, ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 कैरीज 1 मार्क्स। यानी पहला जो सवाल होगा उसका हर एक भाग, ठीक है, क ख ग ऐसे करके आपको उसके भाग दिए गए होंगे और हर एक भाग के 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक विकल्प चूज करना है और हर एक भाग आपका 1 अंक का होने वाला है। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक वो 1 अंक का एक क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें विकल्प नहीं दिए होंगे आपको, आपको वो सॉल्व करने हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से 16 तक 2 अंक के क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको उस हिसाब से सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन की लेंथ भी उस हिसाब से होती है। मतलब जैसे कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और कोई 5 मार्क्स का है, कोई 2 का है, तो क्वेश्चन उसी हिसाब से टाइम टेकिंग भी होगा। अगर 1 अंक का क्वेश्चन है तो वो ज्यादा समय आपका नहीं लेगा, कम समय लेगा। अगर आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा समय ले रहा है, क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो आपको क्या करना है, पहले अधिक अंक वाले क्वेश्चन देखने हैं। ज्यादा समय तो अधिक अंक वालों के लिए है ना, तो अधिक अंक वालों को आप अधिक समय दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई 1 अंक का या 2 अंक का क्वेश्चन ज्यादा समय ले रहा है, तो उसको फिलहाल के लिए छोड़ दें, उसको एंड में अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको ये फायदा होगा कि आपके ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, और कम मार्क्स के क्वेश्चन तो आप फटाफट भी कर देंगे, हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए 17 से 21 तक क्वेश्चन है वो 4 अंक के हैं, और 22 से 27 तक के जो क्वेश्चन है वो 5 अंक के आपको दिए गए हैं, 5 मार्क्स के हैं, यही आपको यहाँ पे समझाया गया है। उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है, इस प्रश्न पत्र में समग्र कोई विकल्प नहीं है, यद्यपि कतिपय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है, ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिए। यानी देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन दिस क्वेश्चन पेपर, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन फ्यू क्वेश्चन, अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द गिवन चॉइसेस इन सच क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे ये बोला गया है कि ऐसा कुछ नहीं, ये जो पेपर है बस यही है आपके पास, कोई दूसरा पेपर नहीं है इसके विकल्प में, ऑप्शन में, तो यही सॉल्व करना है। हालांकि किसी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दे दी गई है, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 में आपको इंटरनल चॉइस दे दी जाए कि एक दूसरा विकल्प दे दिया कि भाई ये क्वेश्चन कर लो या ये कर लो, जो इजी लगे वो हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प आपको नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन पेपर में। समझ में आ गए बच्चों, ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। अब देखिए क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। जो एमसीक्यू की बात कर रहे थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात कर रहे थे हम, वो कुछ इस तरह से होते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन भी देखिए ध्यान से, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। उसके बाद इसके 4 भाग देख पा रहे हैं, ये क है, इसके पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पार्ट हैं, मतलब 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों में से कोई एक उत्तर हो सकता है, कोई भी एक आंसर हो सकता है, तो जो सही विकल्प आपको लगता है उसको आप मार्क कर देंगे, ठीक है बच्चों। जैसे पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट का क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, यानी इन द फॉलोइंग इरेशनल नंबर इज। आप पहले चैप्टर पे जाओ, आप देखिए यहाँ पे हर चैप्टर से क्वेश्चंस होंगे, है ना, हर चैप्टर से क्वेश्चंस आपको दिए होंगे। तो कोई 1 मार्क्स का दिया होगा, कोई 2 मार्क्स का दिया होगा, कोई एमसीक्यू। तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है, याद करना है कि कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है, कहाँ पढ़ा था। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़े थे, है ना, नंबर सिस्टम में। तो उस चैप्टर में याद कीजिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। क्या आपको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो देखिए रैशनल नंबर हमने पढ़े थे, जो भी p बटे q फॉर्म में होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, आपके रैशनल नंबर हो जाते हैं बच्चों। और जो आपके वहां पे जो p अपॉन q फॉर्म होती है बच्चों, उसमें q शून्य नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दे आर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बता रहा हूँ बच्चों, और होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम p बटे q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, और जिनके डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, वो उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब चैप्टर 1 में आपने कुछ क्वेश्चंस भी किए होंगे, अगर याद हो तो, कि √2 को इरेशनल प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए, वर्गमूल 3 को, वर्गमूल 5 को, वर्गमूल 7 को, इनको इरेशनल प्रूव करना है। यहाँ से याद आ रहा है आपको कुछ कुछ? तो सीधा देखते ही आपको आंसर पता लग जाना चाहिए कि देखिए वर्गमूल 5 यहाँ पे दिया हुआ है, वो इरेशनल नंबर होगा, है ना। तो
ऐसे आप रिलेट भी कर सकते हैं कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन किया था आपने तो प्रूव किया होगा कि रूट 5 एक इर्रेशनल है, तो बस तो इनमें से आपको सीधा पता लग गया कौन सा इर्रेशनल है। बाकियों को आप देखेंगे तो ये p बटे q की फॉर्म में है, ये जितने भी इंटीजर होते हैं बच्चों वो भी आपके रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि देखिए ये 4 आ जाएगा, 4 बटे 1 लिख सकते हैं, ये भी p बटे q की फॉर्म में आ जाएगा, ये भी p बटे q की फॉर्म में आ जाएगा, है ना, बिकॉज दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इस तरह से ये बाकी रैशनल नंबर है, ये सिर्फ इर्रेशनल है, ये वाला रूट 5, इसीलिए हम रूट 5 को यहाँ पे मार्क कर देंगे और आपका 1 मार्क्स पक्का हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे देखिए आपको एमसीक्यूज दिए होंगे, है ना, 6 और यहाँ तक ज तक, ये सब 1 अंक के क्वेश्चन हैं, आपको एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद 2 से 9 क्या बोला गया था, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये भी फर्स्ट चैप्टर से है ना। क्या है, आपको पूर्णांकों 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको इनका एचसीएफ बताना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, तो मुझे लगता है कि 10th क्लास में भी आपके प्रीवियस क्लासेस का ही आया है, क्योंकि कक्षा 6 से आप सीखना शुरू कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो उस टाइप का क्वेश्चन, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 अंक में। जो थोड़ा आपको ट्रिकी लगे उसको आप बाद में अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए फिर 10 से 16 तक आपके 2 अंकीय क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपके 2 अंक के हैं। और एक चीज अगर आप ध्यान दे के समझेंगे तो बच्चों, यहाँ पे जो आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी किताब से ही होंगे, बुक से होंगे बच्चों, बाहर से नहीं होंगे। अब आप बोलेंगे कि ये क्वेश्चन तो बुक में कहीं है ही नहीं, तो मैं बता दूं बच्चों ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपके लिए क्या कर देते हैं ना, जो ये नंबर्स हैं, जैसे यदि एचसीएफ 306 1316 है ना, ये बराबर है 18, तो एलसीएम इसका ज्ञात करना है, ठीक है। एचसीएफ आपको दिया है और इसका एलसीएम आपको बताना है, रिलेशनशिप आपको पता है, तो ये आपका बुक में भी आपके गिवन है। बस क्या है कि ये 1314 की जगह वहां पे और कोई नंबर लिखा हुआ है, नंबर चेंज है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो वही है। देखिए यहाँ पे ये शो करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है ना, फर्स्ट चैप्टर से ये भी है। तो इस तरह से आपको काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे इंटरनल ऑप्शंस की बात हुई थी, ठीक है, कि अगर आपको एक इंटरनल विकल्प दे दिया जाएगा, तो वो कैसे दे दिया जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल है डीसी के और इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, शो दैट AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। अगर ये क्वेश्चन आप देखिए पढ़िए, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। नहीं तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में एक आंतरिक विकल्प आपके लिए अवेलेबल है कि अगर ये नहीं आता तो इसको छोड़ दीजिए और इसी क्वेश्चन नंबर 13 का ये कर लीजिए, ठीक है। और बोल दिया अथवा यहाँ पे लिख दिया या और लिख दिया, तो देखिए ये एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये आपको बोला गया है, इसको कर लीजिए बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्या है, 13 का विकल्प है। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन में विकल्प मिल सकते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखें, आपको ये कुछ बेनिफिट एडवांटेज मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर अलग अलग देखिए, आप देख पा रहे हैं कि लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन है। तो एक बार जो क्वेश्चन पेपर हमने किया है, एक बार इसको ध्यान से देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है बच्चों। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होने वाला है।
तो ठीक है बच्चों, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गए, सबको विजिबल है? यहाँ मैं लगा देता हूँ इनको, ठीक है, और इनको अब सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पहला वाला पार्ट है, पार्ट का है, यहाँ पे तो आपको सीधा पता लग गया। आपको पता होना चाहिए इरेशनल और रैशनल में क्या अंतर है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। अभी पेपर डिस्कस करते टाइम हम कर रहे थे, तो ये हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। √5 वर्गमूल 5 आपका इरेशनल नंबर है, बाकी सब तो रैशनल नंबर हो जाते हैं। चेक भी कर सकते हैं बच्चों, पहले आपको पता होगा तभी आप चेक कर सकते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर होते हैं P बटे Q की फॉर्म के। ये होते हैं जहां पे वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होगा। जितने भी इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4, ये सब क्या है, ये रैशनल नंबर हैं। कैसे? 4/1 लिख सकते हैं ना हम, ये रैशनल नंबर हो गया, P बटे Q की फॉर्म में आ गया। या फिर जितने भी डेसिमल नंबर है 2.5 है, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ये भी P बटे Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। देखिए 25/10 आ गया है ना, 25/10 आ गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो ये सब रैशनल नंबर हैं। अब देखिए कैसे चेक करने के लिए मैं बोल रहा था आपको, वो बता देता हूँ। √16 वर्गमूल 16 कितना होता है, 4 होता है ना। उसके बाद 16/5 P बटे Q की फॉर्म में है, 0.75 डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी P बटे Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये तीनों ऑप्शन तो हट गए ना, एलिमिनेट हो गए। तो इसका विकल्प सेकंड होगा, ठीक है। अब पार्ट ख देखिए, क्या बोला गया है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इंग्लिश में देख लीजिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial ax² + bx + c, then the value of alpha plus beta will be। तो ये देखिए इसकी जनरल फॉर्म आप देख पा रहे होंगे, ax² + bx + c। ये तो आपने किया है ना, चैप्टर पॉलिनोमियल जब हम पढ़ रहे थे तो ये हम कर चुके हैं। तो देखिए मान लीजिए इनके जो दो रूट हैं अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। इनमें रिलेशन क्या किया था हमने, एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा, ये किए थे, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा के बारे में पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हमें कुछ इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं, याद कीजिए, जो इनके कॉफिशिएंट्स हैं किसके, x² के, x के, या फिर ये कांस्टेंट है, इनके कोई रेशियोज हमने किए थे, ठीक है। क्या किए थे, रेशियोज किए थे। तो एक बार याद करने की कोशिश कीजिए कि किस किस का रेशियो था। मैं बता दूं यहाँ पे -b/a, ठीक है, x का कोफिशिएंट का माइनस अपॉन x² का कोफिशिएंट। तो -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का भी था, ये आपका अब काम है, होमवर्क है कि आप अल्फा इंटू बीटा बताइए कि क्या हो सकता है ना। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, पार्ट ख का क्या हो जाएगा, -b/a, क्लियर है। उसके बाद समांतर श्रेणी, देखिए यहाँ पे एपी से एक क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, है ना। एपी का एक क्वेश्चन है, इसको समझना ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 10 7 4 का पांचवा पद क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एपी के बारे में बात की जा रही है ना। तो किसी का भी अगर हम एन, कोई भी पद, nth पद हम देख रहे हैं, nth टर्म देख रहे हैं, तो या तो हम कर सकते हैं जैसे a + n - 1 × d, ये सूत्र लग जाता है। कोई पर्टिकुलर आप पद देख रहे हैं जैसे a5, पांचवा पद आपको चाहिए, है ना। यही बोला गया है कि इसमें पांचवा पद है यानी a5। तो या तो आप लिखेंगे a + n - 1 × d, है ना, या फिर डायरेक्ट आप लिख देंगे a + 4d, है ना। ये भी हमने सीखा था, a + 4d कैसे आया था, याद होगा आपको।
नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। n कितना है यहाँ पे 5 है, तो लिख लीजिए a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा, ये a प्लस 4d आ गया। बस इसीलिए डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आंसर इजीली आ जाएगा आपका, आएगा कि नहीं आएगा बताइए मुझे क्या होगा। यहाँ पे a क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्रथम पद क्या है 10 है। d क्या हो गया, d हो गया कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। सार्वंतर कितना है a2 माइनस a1 यही होता है। a2 कितना है 7 और a1 कितना है 10, ये आ गया -3। ठीक है। अब a5 क्या है आपका, a प्लस 4d। a कितना है 10 है प्लस 4 और d कितना है -3, कितना आ जाएगा ये 10 माइनस 12 और ये आ गया -2। a5 कितना आ गया -2 है ना, -2 मतलब फोर्थ, ये ऑप्शन होगा इसका। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए आपको इतना लंबा मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। ऐसे फटाफट आपको देखते ही ना 10-15 सेकंड के अंदर इसका आंसर आपको लिख देना है। कैसे लिख देना है मैं बता देता हूँ। समांतर श्रेणी 10 7 4, इसका पांचवा पद क्या होगा, सीधा आप देखेंगे a प्लस 4d हो गया। a प्लस 4d a है 10 और d है -3, तो इसमें वैल्यूज पुट करें आंसर। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखिए 3 पद आपको दे रखे हैं, चौथा पद क्या होगा 3 और घटा लीजिए और पांचवा पद में फिर 3 और घटा लीजिए, तो फोर्थ पद आ जाएगा यहाँ पे 1 और फिर ये -2। सीधा सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई आपका मेथड या फिर किस तरीके से सॉल्व किया है क्या लिखा वो चेक नहीं कर, है ना। यहाँ पे सीधा आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये इसके जैसे 3 पार्ट किए हैं, सभी पार्ट हम करने वाले हैं। इन 3 पार्ट्स के आंसर अच्छे से आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपके। अब देखिए कुछ और पार्ट्स हैं इसके, इनको यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो ये सभी एमसीक्यूज हैं आपके सामने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ से देखिए ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आ गया है, आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके लिए आपको टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि साइन थीटा बराबर है कोस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा, इफ साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा तो वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। तो देखिए सीधा देखते ही आपको आंसर पता लगना चाहिए कि थीटा होगा 45। कैसे पता लगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर किस एंगल पे होते हैं, किस वैल्यू पे होते हैं। तो उसके लिए आपको साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, इनकी जो वैल्यूज थी टेबल आपको याद है ना। 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, फिर 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, ये सभी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। देखिए मुझे याद है इसीलिए मेरे को पता है, क्योंकि 45 पे 1/√2 होती है और 1/√2 होती है, 1/वर्गमूल 2 होती है ना, इसीलिए आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये हम जो इस चैप्टर में है, ये टेबल कैसे बनाना है वो भी हम सीख चुके हैं। तो अगर आपको वैल्यूज डायरेक्टली याद भी नहीं, वैसे साइन थीटा कोस थीटा की तो आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, है ना, 0 30 45 60 90 की। लेकिन अगर कोई मिस हो जाती है तब भी आपको पता है कि कैसे बनाना है टेबल, तब आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करना है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है द एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, तो एक चीज आपको
इस चैप्टर में सिखाई गई है बहुत अच्छे से, बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक, कि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा, बताई गई होगी। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसीलिए सीधा आप आंसर मार्क कर दीजिए, कितने 2-3 सेकंड में आप फटाफट ये आंसर मार्क कर सकते हैं। क्या बोला गया है कि कोऑर्डिनेट्स हम बना लेंगे, ठीक है, ये आपका क्या हो गए, कार्टेशियन प्लेन बना लिया हमने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए। अब क्या करना है आपको, अब देखिए अगर यहाँ पे ऐसे कुछ मार्क होते हैं ना, पॉइंट्स 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये भी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये नेगेटिव होते हैं, -1, -2, ये भी माइनस में होता है, -1, -2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब सोचिए, देखिए अगर एक्स एक्सिस पे, है ना, एक्स एक्सिस पे बोला गया है कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे अगर यहाँ भी होगा कोई पॉइंट, कहीं पे भी होगा मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 2 होगा, x की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन y क्या होगा, y की तरफ तो हम बढ़ेंगे ही ना, क्योंकि x एक्सिस पे है, तो यहाँ पे y 0 हो जाएगा, तो इसीलिए बोला जाता है कि y इज 0 एट x एक्सिस, सिमिलरली x इज 0 एट y एक्सिस। मतलब अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन की बजाय ये दिया होता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस आर, तो y एक्सिस पे x 0 हो जाता, फिर 0 y आ जाता, उस केस में बोल रहा हूँ, यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा x 0। नोट डाउन कर लिया सबने। अब देखिए अब देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। समझना बच्चों कि इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, द वैल्यूज ऑफ k विल बी, तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको कि जो चैप्टर, देखिए पहले चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, है ना, चैप्टर नंबर 4 जो है, उससे ये क्वेश्चन आपका आया है, और आपको यहाँ पे ये बोला गया है, देखिए जनरल इक्वेशन इसकी क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इसकी जनरल इक्वेशन होगी। तो मूल यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, नेचर ऑफ रूट्स, जीरो क्या होते, समान कब होंगे, इक्वल कब होंगे रूट्स, इसके रूट्स इक्वल या मूल समान तब होंगे बच्चों जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, और अगर इसका d 0 के बराबर रख देंगे तो k की वैल्यू आपकी 9 आ जानी चाहिए, कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, सॉल्व करके देखेंगे तो 9 ही आएगी, डिटेल में इसको सॉल्व करके देखते हैं, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इसकी जनरल इक्वेशन है, समझ गए, यहाँ पे आपके सामने इसकी इक्वेशन दी है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू आ जाएगी, a कितना है 1, b कितना है -6, c कितना है k, आ गई एबीसी की वैल्यू। अब देखिए फॉर रूट्स टू बी इक्वल, मूलों को समान होने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट्स को इक्वल होने के लिए हमारा डी जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, है ना, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, b बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -6, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है, एक सी है, कितना आ गया, 4 चौक 36, तो 36 माइनस के, ये आ गया -4 के आ जाएगा, है ना, 36 माइनस 4 के, तो डी ये आ गया। अगर रूट्स आपके समान है तो डी होना चाहिए 0 4 इक्वल रूट्स। मैं डिटेल में बच्चों इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि भाई सब ने डायरेक्ट ये 9 आंसर कैसे मार्क कर दिया, है ना, तो कैसे हम पहुंचेंगे वहां तक, एक एक डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो आपको एग्जाम में इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ओनली इन एमसीक्यूज, ध्यान रखना, जो ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है इसमें इतना लंबा नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हैं या फिर सीधा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके आंसर लिख दिया,
लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए, इसको जो b स्क्वायर माइनस 4ac या फिर d को 0 के बराबर रख दीजिए, तो 36 माइनस 4 के बराबर है 0 आ गया, तो माइनस 4 के बराबर है माइनस 36 आ गया। अब देखिए k बराबर है कितना आ गया, माइनस 36 बटे माइनस 4, कैंसल आउट करेंगे तो 4 निम 36, k आ गया 9। k की वैल्यू पूछी थी आपसे, वैल्यू ऑफ k कितनी, 9, तो ये 9 वैल्यू आप लिख सकते हैं k की इजीली, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स, है ना, देख पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़िए, यदि किन्हीं दिए हुए आंकड़ों के लिए माध्यक और माध्यिका क्रमशः 12 व 15 है, ठीक है, माध्यक और माध्यिका आपको दिए गए हैं कितने, 12 और 15, क्या आपको बताना है, बहुलक आपको बताना है, यानी if for a given data mean and median are 12 and 15 respectively, then their mode will be, क्या होगा मोड, ये देखिए। तो उसके लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो 3 इनका रिलेशन क्या होगा, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। मीन मीडियन मोड में ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, माध्यक या फिर माध्यिका जिसको बोला गया है, ये हो गया मोड मतलब बहुलक, और मीन मतलब माध्य। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको निकालना है मोड, मोड निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, मोड को एक साइड रखिए, मीन को दूसरी तरफ ले जाइए, और आपका आंसर आ जाएगा 21, ठीक है। ये 12 और 15 वैल्यूज रखने पर कैसे आंसर आया, देखिए आप ध्यान से। यहाँ पे क्या है, 3, या फिर मैं डायरेक्टली पहले लिख देता हूँ, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड, ठीक है। मोड बराबर है 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, तो 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना है, मीडियन आपको दिया गया है 15, माइनस 2 इंटू मीन क्या है 12, ये क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो फटाफट निकाल देंगे मोड क्या होगा, मोड आपका हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 15 45, माइनस 2 इंटू 12 24, 45 माइनस 24 21, 21 आपका मोड आ गया, यही आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए जो एमसीक्यूज हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं बच्चों। तो सारे एमसीक्यूज, इस जो भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, इतनी आसानी से आप कर सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, प्रोसेस क्या है, कि पहले आप कोशिश कीजिए ये पता लगाने की कि ये जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर से है, उस चैप्टर को याद करते ही उसके कॉन्सेप्ट्स आपको याद आ जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चे। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, क्वेश्चन आप फटाफट कर देंगे, कोई समय नहीं लगेगा। उसके बाद जैसे ही कॉन्सेप्ट आया आप फटाफट मार्क कर सकते हैं, या फिर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी साइड में रफ कॉलम में करके आंसर मार्क कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हमने किए थे अच्छे से इनको रिवाइज करना है, समझना है बच्चों, ताकि अगले और सेशंस में हम बाकी के जो इसके क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके 1 अंक के क्वेश्चन हैं जो कि 2 से 9 तक हैं, फिर 2 अंक के हैं, वो सारे क्वेश्चंस पूरे पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं अगली अपने सेशंस में। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।